हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मेरे 12th बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गए हैं। आज मेरा अकाउंटेंसी का पहला वाइवा था प्रैक्टिकल। दोस्तों, क्या कुछ हुआ, कैसे उसने क्वेश्चंस पूछे, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले 9 बजे सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में बुला लिया था। एक रूम में सभी स्टूडेंट्स को बिठा दिया। उसके बाद एग्जामिनर और मेरे स्कूल के अकाउंटेंसी के सर दूसरे रूम में थे। एक्सटर्नल ने एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को बुलाया। पहले 2 स्टूडेंट्स गए, धीरे धीरे दोनों स्टूडेंट्स जाते रहे 2-2 करके, और उन्होंने उन स्टूडेंट्स को अपने रूम में ही रोक लिया था। उनको कोई क्वेश्चंस दे दिए थे करने के लिए। उसके बाद मेरा रोल नंबर आया। उन्होंने मेरी फ़ाइल चेक करी। मेरी फ़ाइल उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, तुम्हारी फ़ाइल कौन से टॉपिक पर है? मैंने कहा विप्रो लिमिटेड। उसके बाद उन्होंने कहा, उनका पहला क्वेश्चन था कि विप्रो लिमिटेड के कोई 2 टॉपिक्स बताइए कि जो ये कंपनी बनाती हो। मैंने कहा, ये एक IT कंपनी है, ये ऐप्स और ये सॉफ्टवेयर बनाती है। उन्होंने कहा वेरी गुड। उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए। मैंने कहा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने तीसरा क्वेश्चन कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताइए, और फोर्थ क्वेश्चन था कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, और वो अकाउंटिंग रेशियो से फॉर्मूलाज पूछे उसने 3-4। और उसने कैश फ्लो की स्टेटमेंट में नॉन कैश आइटम्स क्या हैं, और कैश फ्लो की स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फाइनेंसिंग से, मतलब पूरी उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पूछी थी। तो वो मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा है जो तुम्हें आता हो अच्छे से? मैंने कहा, मतलब मैंने उसके दिमाग को पढ़ के कहा कि सर वैसे तो मेरे सभी चैप्टर अच्छे हैं, बट मुझे गुडविल चैप्टर थोड़ा अच्छे से आता है। और गुडविल चैप्टर वाकई में बहुत ईजी चैप्टर है, उसमें केवल फॉर्मूलाज हैं। तो उसने मुझे वो अपना एक पेपर लिख के लाया था, पहले से ही अपना प्रिंट पेपर लाया था, उस पर क्वेश्चंस थे सभी चैप्टर्स के। तो उसने मुझे गुडविल का क्वेश्चंस दिया और एक खाली पेपर दिया। उसने कहा ये क्वेश्चंस करो। मेरे पीछे सभी बच्चे बैठे थे लाइन से, वो भी अपने क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसने मुझसे केवल वाइवा में पूछा था, फॉर्मूलाज पूछे थे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की टेबल पूछी थी, और सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा था, और ये कहा कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा है। गुडविल का क्वेश्चन दिया। गुडविल के क्वेश्चन में मुझे सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन निकालना था, इसमें कि एबनॉर्मल लॉस था और एबनॉर्मल गेन था, उसका एवरेज निकाल के सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला लगाना था। ये करने के बाद उसने 15 मिनट का टाइम दिया सभी को। 15 मिनट के बाद उसने बुलाया कि जिसका क्वेश्चन हो गया है वो आते रहे, लाइन से उसने बुलाते रहे, वो एक एक करके बुलाता रहा। पहले नंबर पे ही मैं चला गया क्योंकि मेरा उसके बगल में बैठे थे। तो उसने मेरा क्वेश्चन चेक किया, मेरा क्वेश्चन एकदम राइट था। उसने कहा जिसका क्वेश्चन राइट होगा उसको मैं फुल नंबर दे दूँगा। मेरा क्वेश्चन राइट था, तो उसने मेरे नेम के सामने 3 स्टार बना दिए थे। और ज़्यादातर लोगों के 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब है शायद 20 नंबर है, मुझे कंफर्म नहीं पता, उसकी कोई ट्रिक से वो नंबर ले रहा था। और मेरे हिसाब से अकाउंट्स का वाइवा मेरा अच्छा ही गया। मेरे क्वेश्चन भी बता दिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा मुझसे, और गुडविल का जो सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन था वो भी मेरा ठीक था। तो उसने मुझसे केवल इसी 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे, और वही था फाइल के रिलेटेड था, कैश फ्लो की स्टेटमेंट थी और अकाउंटिंग रेशियो की फॉर्मूलाज थे। तो आप भी यही फाइल के हिसाब से तैयार कर लें और अपना एक चैप्टर अच्छा पकड़ लें जो आपको आता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगला प्रैक्टिकल मेरा इकोनॉमिक्स का है, उसका भी आपको पूरा रिव्यू देंगे। सो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे ये वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।